नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बेशर्म बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शर्मनाक बयान के बाद देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। सोशल मीडिया पर नीतीश पर टिप्पणी करने वालों की बाढ़ आ गई है। एक्स पर विधानसभा और विधान परिषद में दिया उनका बयान जमकर शेयर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी नीतीश के बयान की निंदा की है। इधर बचाव में लालू के बेटे तेजस्वी आ गए और उनके घोर आपत्तिजनक बयान को गलती से दिया बयान बता रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी इधर इंडिया अलायंस के लगभग जो दल हैं उनको अगर कुछ दल को छोड़ दीजिए तो लगभग दल जो है आम हो, खास हो, राजनेता हो, सभी इस बयान को लेकर निंदा कर रहे हैं। सभी ने सदन में दिए उनके भाषण की घोर निंदा की है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर घोर आपत्तिजनक तरीके से नीतीश ने अपना ज्ञान दिया, जिसमें कैसे लड़कियां पढ़ी लिखी हों तो प्रेग्नेंट होने से अपने पति को तरीका बता सकती हैं, यह बताया गया है उनकी तरफ से। और जिस तरह सदन के पवित्र पटल पर वो आपत्तिजनक तरीके से वो ठहाके लगाकर ये सब बता रहे थे, उसी सदन में बैठी थी उनके पीछे महिला नेत्री जो अपने आप को पानी पानी होता महसूस कर रही थी। इस सभ्य समाज में यह सब कतई स्वीकार्य नहीं होगा। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपनी बहू बेटियों से नेता ये बात करने लगे कि सेक्स कैसे किया जाए, उसके तरीके बताए जाएं, तो ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अब अपने बयान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है नीतीश को। गाली गलौच, अभद्र भाषा, सब कुछ सुना और देखा है इस देश ने, लेकिन यह पहली बार है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में बेटी बहू को सेक्स पर इशारों के साथ ज्ञान दे रहा हो। अब सियासत का एंगल इसमें यह है कि यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार पीएम का भी ख्वाब देख रहे हैं। देश की सदन में जो भाषा की मर्यादा, सदन का सम्मान, पद की गरिमा को तार तार कर दिया गया, ऐसे नेता को क्या आप स्वीकार करेंगे? कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब तलाशने की। पहले सुनते हैं नीतीश का वो बेशर्म बयान भी और उनकी माफी भी और राबड़ी कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी। सुनिए। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। ऐसा बात इसके लिए माफी मांगना। ऐसे स्थान पर इस तरह की आपत्तिजनक जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी भी इस बात से एतराज़ करती है कि सदन में इस तरह की बात। पहले ये होता था कि सदन के पटल पे जब नेता बयान देते थे तो बड़ा बचते थे शब्दों से, और अब तो हम ये भी देखते हैं कि किताबें जारी हो जाती है, स्पीकर साहब किताबें जारी करते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। लेकिन ऐसी भाषा को, ऐसी बातों को आप क्या कहें जिसमें बीप लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बोला ऐसा गया कि कोई भी अपना शर्म से सर झुका ले। वहां पर बैठी महिलाओं ने तो आपत्ति दर्ज कराई, रोकर भी बाहर निकली, लेकिन उसके बाद अगर ये गलत है तो उस पर वो माफी मांगते हैं। और कांग्रेस का भी एक कहना है कि सदन के पटल पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी तो बाहर भी कर लेनी चाहिए क्या? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार मौर्य प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी स्वागत। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका भी सर। के त्रिपाठी प्रवक्ता है जदयू से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे? जी जी ठीक है। के त्रिपाठी जी आपको आवाज मिल रही है सर? हाँ मिल रही है। के त्रिपाठी जी, क्या आने वाले समय में इसी तरह के चैप्टर्स, लेसन बायोलॉजिकल के, जैसे मैं ट्विटर पर पढ़ रही थी कई सारे कमेंट जो कई सारे आपकी पार्टी के पॉलिटिशियंस की तरफ से भी शेयर हुए, ये बताया गया कि बायोलॉजी का एक चैप्टर अगर बता दिया गया तो उसमें गलत क्या है, तो ऐसे पढ़ाएंगे अब बेटियों को सेक्सोलॉजी या सेक्स एजुकेशन, या ये बताया जाएगा कि कैसे क्या करें ताकि बच्चा पैदा होने से रोका जाए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
जब इस मुद्दे को नीतीश कुमार जी ने सदन में माफी मांग ली है और तो अब इस पे कोई सवाल करना, क्योंकि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दूसरा सवाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार लगभग 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इनको जनादेश हमेशा मिलता रहा है और उनका महिलाओं का जो काम, सशक्तिकरण का काम जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा कि चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो आपके लॉबी हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो, तो माननीय नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़े सम्मान के साथ, हर बात पे आपके हाँ भर जाऊंगे, हर बात पे आपके ये मान जाऊंगी कि ठीक है उन्होंने काम किया, वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे शख्स हैं, मान लूंगी। लेकिन ये बात जो उन्होंने सदन में कही, जिसको लेकर बाद में डैमेज कंट्रोल करते हैं, उनका फिर से बयान सुनवाऊं मैं आपको, माफी वाला, जिसमें वो बता रहे अगर मैंने गलत कहा है, गलत लग रहा है। हाँ। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट खुद ही हूँ, बायोलॉजी का ही मैं प्रोफेसर रहा हूँ, तो ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन सदन के बीच में जो बात हुई वो पढ़ाने का तरीका आपका भी यही होगा क्या? अरे भाई, जो सदन के बीच उन्होंने अपना खेद प्रकट कर दिया, क्षमा मांग लिया, तो इस पे कोई ऐसी बात, तमाम ऐसी बातें पार्लियामेंट में भी हो चुकी हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई पहाड़ टूट गया। कैसी बात? पहाड़ टूट गया? अरे वाह, कैसी बात? पहाड़ पार्लियामेंट में कैसी बातें अब तक हो चुकी हैं? क्योंकि जितने भी मैंने पत्रकारों से इस विषय पर चर्चा की, ज्यादा हो चुका है। इससे ज्यादा क्या अभी हो चुका? आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सुनेंगी, इसके पहले आपने देखा नहीं कि दिल्ली में महिला पहलवानों ने एक महीने तक हड़ताल किया और सारी बातें उन्होंने नैरेट की। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? और उनके ऊपर पानी की बौछार डाली गई। बच्चा पैदा करने से कैसे रोका जाए, इस पर ज्ञान नहीं दिया जा रहा था। सुनिए मैडम, उनके ऊपर पानी की बौछार डाली गई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? सारी महिलाओं ने उसको आप मुख्यमंत्री के उस ज्ञान से जोड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात, मेरी बात आप सुनिए। आप उससे जोड़ेंगे, आप उससे जोड़ेंगे? बिल्कुल मैं जोड़ूंगा। शोषण जब हुआ कैसे जोड़कर देख सकते हैं आप? फिर तो मुझे इस विषय पर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कई सारे मुद्दे हैं। भाई क्यों नहीं करनी है? भाई भारतीय राजनीति में करनी तो पड़ेगी। अगर उन्होंने शोषण किया है महिलाओं का, महिला पहलवानों का, तो उसकी जवाबदेही बनेगी। अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लगा रही है, तो बाकायदा उनका शोषण हुआ, उन्होंने कमिट किया, उन्होंने जाकर के उसमें कहा है, जज के सामने कहा है, लिखवाया, FIR की है, और उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो उनका अपमान हुआ महिला पहलवानों का, फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। जो ना करे और कहकर भी सब कुछ कर दे, उसका क्या कीजिए? नहीं, जो किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही। नीतीश जी क्या कर रहे थे? माननीय नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे वहाँ पे? नीतीश कुमार जी ने ऐसी कोई बात भी नहीं की। हाँ, जिस पर बीप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्या क्या किया गया वो? क्या ये ऐसे बहू बेटियों को ज्ञान अब से ऐसा देना पड़ेगा? इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया क्या बिहार में? अरे भाई, आपने महिला पहलवानों को देखा नहीं वहाँ पे? उनको सेक्स का ज्ञान दिया जा रहा था। क्या हुआ? उनको सेक्स का ज्ञान दिया जा रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा। कंपेयर मत कीजिए दो चीजों को। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब इस बयान के बाद आपने कहा कितने काम किए बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, फूलपुर में चुनाव लड़ने का और PM बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आपको लगता है कि जनता, एक आम नागरिक, अगर एक आप वोटर की नजर से देखें, तो वो ऐसे मुख्यमंत्री को चुनेगा जो भाषा में इतने अच्छे हों और सदन में उन बातों को बोलते हों? भारतीय राजनीति की बड़ी विडंबना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कितने क्रिमिनल्स हैं पार्लियामेंट में, आपने उसका आंकड़ा उठा के देखिए। मैं क्रिमिनल से नीतीश जी को जोड़कर ही नहीं देख रही हूँ प्रभु। अरे सुनिए भाई त्रिपाठी जी, मैं क्रिमिनल बता ही नहीं रही हूँ नीतीश जी को। कितने क्रिमिनल केसेस हैं लोगों? मैं क्रिमिनल बोल ही नहीं रही हूँ, आप बोल रहे हैं उनको क्रिमिनल। मैं तो क्रिमिनल से जोड़ ही नहीं रही हूँ उनको। मैं तो उनके मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ इस तरह के बयान देना क्या शोभनीय है? शोभा दे रहा था उनको। बलात्कार की धाराएं लगी, वो भी तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं।
वो भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में है मुख्यमंत्री भाई। हैं जो उसको डाटा, उनको इस तरह के अरे बयान भाई मैं देने कह रहा हूँ चाहिए। भारतीय राजनीति का डाटा निकाल लीजिए। उनका बयान ठीक है। जब तक सिंपल किसी एंड के स्वीट ऊपर, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ त्रिपाठी जी, उसके सुन बाद में बाकी लीजिए, मेहमानों की जब तरफ। ये तक अच्छा था या किसी नहीं के था? ऊपर कोई सिंपल एंड स्वीट कार्रवाई क्वेश्चन नहीं, त्रिपाठी प्रूव जी। नहीं हो जाता तब तक कोई एक्शन नहीं मुझे ये होता। जब उन्होंने बताइए, माफी ये मांग ली सदन आपको के सामने बयान तो उसमें अच्छा बयान लगा की और जरूरत आप क्या है? इसी तरह अपनी बहू बेटियों को समझाएंगे कि कैसे वो बच्चा पैदा करने से रोके, इतना बता भाई, दीजिए बस, बाकी मैं आगे लिए चल रही हूँ। देखिए किसी के व्यक्तिगत तो उन्होंने कहा नहीं, किसी को सदन में व्यक्तिगत मुख्यमंत्री अगर बता कहा रहे होता हैं तो उसकी ठहाके बात ले होती। लेकर। व्यक्तिगत कोई नहीं ले व्यक्तिगत तो रहा। कहा एक नहीं। मुख्यमंत्री की बात सुनना, बात सुनना गलत है क्या? और सुन लीजिए ना, उनकी बातों को पार्लियामेंट हल्के को में लेना पहले ठीक चाहिए क्या? कराइए, पार्लियामेंट की सही था, सफाई गलत था? करवाइए। सही था गलत था त्रिपाठी जी? अब शोभनीय था, भारतीय जनता शोभनीय था? पार्टी, अरे मैं कह तो रहा हूँ भारतीय जनता त्रिपाठी जी पार्टी शोभनीय था, तमाम शोभनीय था, लोग- गलत था, सही था, अच्छा था, बुरा था, इतना बता दीजिए, यस और नो? नहीं, बाकी मैं आगे लिए जा बिल्कुल, रही हूँ। आप उसे जब- मिस्टर के देखिए, त्रिपाठी इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सुंदर, के सुशील, त्रिपाठी इस अच्छा, बयान बुरा। पे ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने क्षमा मांग लिया, गांधी जी ने कहा था जब कोई व्यक्ति क्षमा मांग ले तो उसकी कोई सारी गलतियों को माफ किया जाता। ठीक है, अब और अच्छा भारतीय था या जनता बुरा पार्टी था? जो हमारे ऊपर बयान प्रश्न गलत उठा था रही ना? है, बयान गलत था ना, इसलिए माफी देखिए मांगनी पड़ी ना? देखिए मैं उन्हें गलत लज्जा और सही महसूस की हुई, बात इसलिए नहीं कर रहा माफी मांगनी हूँ, पड़ी ना? लेकिन जो जब उस पे उन्होंने माफी अरे मांगी, इतना तो सदन के दिल रखिए सामने कि माफी इतनी मांगी बड़ी है, तो बात उसपे पे, कोई गंदी बहस, बात पे हम आप उस पे कम से कम बहस क्यों स्वीकार करें? कर पाए। एक अच्छे राजनेता का परिचय दीजिए। लौट रही नहीं स्वीकार कर पाएंगे आप? भाई समझ रही देखिए, हूं मैं। अगर जहां तक इस देश के अच्छे राजनेता का सवाल आप परिचय उठाएंगी दीजिए और तो इतनी उससे बड़ा कोई गंदी नेता बात नहीं। को स्वीकार अरे कीजिए। भाई अब लौट सुनिए रही तो, हूं, रुक जाइए, बाकी अरे भाई मेहमान भी है आप मेरे। खुद बोल लीजिए या तो मुझे बोलने दीजिए। यस और नो में आप पूछ रही हूं, जब कह गलत रहा था, हूँ गंदा था, नहीं था? अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, आप बोल लीजिए, कह लीजिए जो कहना है। मैं कह रहा हूँ कि इस अब आपको आपका इंटरनेट ही कोई कहने नहीं दे रहा भ्रष्टाचार तो का हम क्या केस कर लें? नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, अरे कोई मैं पूछ ही नहीं रही तुष्टीकरण हूं, का उठा लिए सवाल जा रहे नहीं हो है। सर आप हमारी डिबेट को। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बयान उन्होंने दिया वो गंदा था, वो गलत अरे था, भाई जिसको गंदा उन्होंने खुद नहीं, महसूस किया कि वो लज्जा जो फील कर रहे बयान हैं। हो चुका है और क्यों उससे ना उन्होंने पूछूं? माफी मांग ली, क्यों हमने ना तो पूछे? माफी उन्होंने हमने मांगी, तो कहा मतलब ये जो आप हमारे किसी के नेता साथ ने कुछ भी माफी कर लीजिए, फिर आप माफी मांगी मांग लीजिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। लौट रही हूँ वापस, बाकी मेहमानों को दिखाइए। बेशर्म बयान की वो खुद निंदा कर रहे हैं, वो खुद लज्जा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये स्वीकार करने में इतना बड़ा दर्द हो रहा है, आप इतना नहीं कलेजा अपना दिखा पा रहे हैं। दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मसला ये है कि ऐसे बयान एक नहीं कईयों हैं, यहाँ तो हद ही पार हो गई, वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद ये भी है कि जनता के बीच में ऐसे आप बयान तो बिल्कुल भी एंकर है, स्वीकार्य नहीं अच्छी है। दीपक एंकर जी, है, आप पार्लियामेंट को किसी को उठा भी के नहीं बोलना रिकॉर्ड देख चाहिए। लीजिए, दीपक जी, किसी को भी नहीं बोलना आप चाहिए। रिकॉर्ड देख लीजिए ना, दीपक कितने जी, लोग पार्लियामेंट दीपक में जी ऐसे का लोग ऑडियो दीजिए पहुंचे? प्लीज। रुक जाइए त्रिपाठी जी, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, सब्र कीजिए आप। दीपक जी, दीपक सोनकर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मेरी आवाज आपको मिल हाँ रही है? बिल्कुल मिल रही है सर, कहिए। एक बार मुझे आवाज आपका सवाल नहीं ठीक है, आया, जल्दी एक एक बार टिप्पणी, उसके बाद मैं इस पर हो रही सियासत पर बात करूंगी, जल्दी कहिए। देखिए मैं बस इतना कह रहा हूँ पारुल जी कि जिस तरीके से एक जिम्मेदार पद पर माने जो प्रदेश को सरकार को चलाने वाला व्यक्ति हो और उसकी मानसिकता उस सदन के अंदर जहां महिलाएं भी मौजूद हैं और उसमें जहां पूरा प्रदेश उस बातों को सुन रहा है, जहां जच्चा से लेके बच्चा तक, बहने बेटी सब उस बात को सुन रहे हैं, ये मानसिकता दर्शाती है। और मैं तो अपने बड़े भाई को सलाम करता हूं कि बड़े भाई कैसे उस बात पर क्रीम लगाने का काम कर रहे हैं, इस बात से उस बात को नकारने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए ये सब चीजें क्या है, ये मानसिकताओं के आधार पर निकलती है, ये बहाव में और जीभ से अनजाने में निकली हुई बातें नहीं है। ये जो मन की मानसिकताएं हैं, जो मन में गंदगी भरी है, ये मन की बातें हैं, वो मन की बातें आज सामने छलक करके आई है। लिस्ट निकालूंगी इस तो बात आपके से भी मतलब नहीं है, कई सारे इस पत्ते भाव खुलेंगे से दीपक जी। पारुल जी, इस भाव से किसको ठेस पहुंचने वाली है, किस पर आपत्तिजनक होने वाला है और किस बहनों को स्पर्श होगा, क्या संदेश जाएगा, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये उद्देश्य के लिए और इसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से आज महिलाओं के सामने, सदन के सामने एक मुख्यमंत्री इस बातों पर ऐसी बातें करता है। दीपक जी, अब वक्त तो चला, क्योंकि आपके केंद्र में गवर्नमेंट है और इसमें कम से कम एक एग्जाम्पल तो, एक नज़ीर तो पेश कर ही दीजिए कि ऐसे नेता जो इतने सारे भरे पड़े हैं आपकी पार्टी में भी, हर पार्टी में ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि ऐसे नेता जो इस तरह के बयान देते हैं उनके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमें कई सारे नेताओं के नाम याद है जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, हिस्ट्री है सारी।
इस पर अब एक्शन लेने की जरूरत है दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, और ऐसा एक्शन लेना चाहिए पार्टी को भी, और जिस तरीके से लोगों को भी सीख मिले कि एक राजनीतिक रूप में रहने वाले लोग, किसी भी पार्टी का हो, मैं बिल्कुल कई शब्दों में कहूंगा किसी भी पार्टी का हो, अगर वो इस तरीके की सामना करता है और किसी भी महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ठीक है, चाहिए। टिप्पणी और में भारतीय कांग्रेस जनता से लूंगी, पार्टी ने उसके ऐसे बाद में उदाहरण बहुत दिए हैं, ठीक है, भारतीय कांग्रेस जनता से लूंगी, पार्टी उसके ने बाद में ऐसे वरिष्ठ पत्रकार उदाहरण के पास बहुत जाऊंगी। दिए हैं ठीक कि है, कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता जहां अनुशासनहीनता करता है उस पर की चलिए कार्रवाई दाद करने देती का हूँ काम आपकी करते हैं। बातों की, कम से कम आप कह तो पा अरे रहे हैं। अब कुश्ती- आपके नेता कुश्ती- कितना करते हैं ये बड़ी बात है। ठीक है, लौट रही हूँ, कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनकी तरफ जा रही हूँ। जी सर, निंदा तो आपकी पार्टी भी कर रही है, अब मुझे ये बताइए बयान कैसा था, देखिए, बाद माफी आई। नीतीश जी बड़े नेता हैं, उनकी गणना अच्छे मुख्यमंत्रियों में की जाती थी और आज भी की जाती है बढ़िया। वो क्या एक भाई विशेष कहाँ मुख्यमंत्री कैसी गणना कर रहे हो आप? अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार भाई, कुछ तो सर, ये शर्म की मेरा बात काम करा मुझे करने करिए। दीजिए ना। अच्छे मुख्यमंत्री में गिन रहे हैं। दीपक जी, मेरा काम मुझे करने दीजिए ना, रुक जाइए ना आप। अभी आपका नंबर आएगा कीजिए। तो जो बोलना होगा बोलिएगा, लिख कर रखिए। कहिए। देखिए नीतीश जी, इसमें कोई दो राय नहीं, एक अच्छे राजकुमार मुख्यमंत्री जी की अपनी गणना पूरी उनकी बात थी। कीजिए, आज भी अपनी पूरी बात कर लीजिए। जी जी कहिए। जी, तुरंत आ रहे हैं। लेकिन वहां पर वो एक अच्छी बात कहना चाह रहे थे और सेक्स एजुकेशन पर कहना चाह रहे थे, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन में चले गए। वहां आपके पर वो चूक परिवार गए। नियोजन के अधिकारियों को जो बिहार में, उनको दे दीजिए छुट्टी, और जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हुए ना जो इस बारे में दोनों दंपतियों को समझा देते हैं, पति पत्नी को समझाते, उनको भी दे दीजिए छुट्टी। इसका काम का दे दीजिए पूरा जिम्मा नीतीश जी को। अगर आप इसे अच्छा काम बता रहे, सदन में इस तरह की चर्चा करनी चाहिए थी क्या? हमारी बात सुनिए, पहले अगर आप राय ले रही तो एक बार सुन लीजिए। हम कह रहे हैं इसको जनरलाइज भाषा में बोलना चाहिए था, यहाँ पर वो चूक गए हैं, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने कहा वैसा नहीं कहना चाहिए था, उनको खाली इतना ऐसा कहना चाहिए था कि अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने आप जनसंख्या को कंट्रोल करेगी, अपने हस्बैंड अपने परिवार को समझाएगी, ये कहना चाहिए जो था। वो ज्ञान दे रहे थे वो इस दुनिया में सभी को पता है, तो इतना विस्तार से बताने की क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें, मुझे समझ से परे है। लौट रहे आपके पास सुजीत जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। सुजीत जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कदम नीतीश जी का, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी फूलपुर से लड़ेंगे, तो क्या हश्न होगा सर? सुजीत जी ख्वाब देख रहे हैं पीएम बनने का? नहीं, सुजीत जी, पारुल जी देश का संविधान के अनुच्छेद 105 में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, कुछ भी बोलने का आजादी दी गई है, निश्चित रूप से सही है। हाँ। लेकिन अभिव्यक्ति एक विशेष शैली है, ऐसा नहीं है कि आप असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, और संसदीय नहीं है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। अभी मैं इनके प्रवक्ता को सुन रहा था, जेडीयू के प्रवक्ता मुझे लगता है वो रहे होंगे, जो नीतीश की ही भाषा बोल रहे थे, और नीतीश की भाषा बोल करके वो उसको प्रमाणित कर रहे थे कि आखिर इसमें गलत क्या है। आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें जल्दी से, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में वो आना चाह रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस हस्र के उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में तो योगी आदित्यनाथ के बाद यहाँ कुछ है ही नहीं उनके लिए, और जो थोड़ा बहुत था वो इन्होंने अपना बोल करके वो तो खत्म कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि उत्तर प्रदेश उनको आना पड़ रहा है वो बिहार छोड़ करके? ठीक है, ये भी एक देखने का योग्य विषय है। ठीक है, बाकी मेहमानों के साथ 30 सेकंड में मैं वाइंड अप करूंगी। के त्रिपाठी जी, गलत तो हुआ है, माफी भी मांग ली है, लेकिन अभी भी राबड़ी जी और तेजस्वी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका 30 सेकंड में आपका संक्षेप में टिप्पणी कहिए। त्रिपाठी जी, ऑडिबल हूं मैं आपके साथ? आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, दीपक जी 30 सेकंड, क्या कहना चाहेंगे? दीपक सोनकर जी। देखिए, मैं तो पारुल जी नहीं कहूंगा, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, पूरी अनुशासन के साथ उसके साथ रहते थे, ये सब रंगत और संगत का असर है। ये संगत जो है, जो पार्टी की लोगों की विचारधारा है, लोगों की मानसिकता है, ये संगत का असर है। संगत के असर के साथ में उन्होंने इस मानसिकता और इसका जवाब दिया है। ठीक है। और मुझे लगता है महिलाएं और देश की जनता इस बात का जवाब उनको 2024 में महिला कार्ड मत खेलिए इस पर। ठीक है, राजकुमार जी, महिलाएं तो बताएंगी कि अगर आप हद से बाहर जाएंगे। हाँ, इस मुद्दे पर हम इतना कहना चाहेंगे कि नीतीश जी की एक अच्छी भावना थी, लेकिन उस शब्द चयन में
गलत शब्द का चयन कर लिए। इसके ये लिए क्या जो है- चक्कर है? गोली वोली खा रहे हैं, दवाई ववाई खा रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम? उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है उस दवाई खाने से? नहीं नहीं, देखिए आदरणीय मोदी जी भी ऐसी भाषा बोल गए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाली भाषा। तो ये एक चूक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी जो वो कहना चाह रहे थे, अरे सर, उनका ये शब्दों के चयन में चूक हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में चूक थोड़ी ना हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ना, शब्दों के का चयन में तो चूक हो देखना सकता है, नहीं। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी ना चूक हो सकता है कि प्रक्रिया ही बताने लगो आप। वो स्पेशलाइज बोलने लगे ना, ये काम टीचर्स का, सेक्स एजुकेटर्स जो है वही टीचर्स मैं हैं, आपको समझा ये रही काम थी उनका है, शुरुआती सामाजिक बयान में संगठनों का कि है। जो काम जिनका उनको करने दीजिए। मुख्यमंत्री जी क्यों बीड़ा उठा रहे हैं? त्रिपाठी जी 30 सेकंड सर, समय कम है अब मेरे पास। त्रिपाठी जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे गलती से निकला बयान था। बिल्कुल। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात कर रहे थे हम बिहार के, लेकिन कनेक्शन यूपी का इसलिए जुड़ा क्योंकि यूपी से फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं नीतीश जी, और ये भी कि शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसलिए वो संयोजक बनने की कोशिश कर रहे थे। उनका इंडिया अलायंस, जिसके कुछ दल उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं दबी जुबा में, कुछ दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं साहब गलत तो कहा है, निंदनीय है। सवाल ये है कि सदन में वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो इस तरह की बातों को कहीं किसी तरह की कोई बीप उसमें डालने की जरूरत नहीं थी, कोई गंदगी गाली नहीं थी, लेकिन वो इस तरह का बेशर्म बयान था जिससे शर्म भी वाकई शर्मसार हो जाए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।